और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि सिडनी के ओलंपिक पार्क स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो ने एक इतिहास रच दिया। जय श्री राम, भारत माता की जय और हर हर मोदी के नारों की गूंज पूरी सिडनी में सुनाई थी। हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय समुदाय के लोग सिडनी के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे थे। पीएम मोदी को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा। विदेश दौरों की कड़ी में आज पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पीएम मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता की कई तस्वीरें हमने पिछले 3 दिनों के अंदर देखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ है, उस सम्मान से किसी भी भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे एक वादा किया था, वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। पीएम मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके स्वागत में भारतवासियों ने वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाए। सुनो सुनो दुनिया वालों, भारत ने बुलाया है, मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। उधर इसके बाद पीएम मोदी सिडनी के एरिना स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने 20,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित किया और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत हुए संबंधों को लेकर बात की। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। एरिना स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों को अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2014 में मैंने देशवासियों से ये वादा पूरा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोगों का जोश बता रहा है कि भारतीयों का भरोसा किस कदर बढ़ चुका है। उपस्थित हुए हैं आप सबको मेरा नमस्कार। कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है।
विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। पीएम मोदी की दुनिया में तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से हर कोई वाकिफ है। पहले जापान, फिर पापुआ न्यू गिनी और फिर ऑस्ट्रेलिया में जोरदार और भव्य स्वागत साफ कर देता है कि आज दुनिया भारत की न सिर्फ ताकत को पहचान रही है बल्कि सम्मान भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच का दंगल अब तमाम आरोपों और पलटवारों से होता हुआ काफी तेज हो चला है। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवान कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग को लेकर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह भी खुद को बेकसूर बता रहे हैं और भावुक भी उठते हैं। मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे विनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके आए। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी। पहलवानों और कुश्ती संघ के बीच का दंगल अब तमाम आरोपों और पलटवारों से होता हुआ काफी तेज हो चला है। एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे पहलवान कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक्शन की मांग को लेकर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह भी खुद को बेकसूर बताते हुए तमाम दलीलें दे रहे हैं। आज गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देनी शुरू की, तो ये बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक जा पहुंची। कुछ दिन के बाद विनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे जब इसका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। फंदे में पढ़ करके डोनाल्ड ट्रंप कहा रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का भी सवाल है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप कहा है, देख लीजिए, और हम तो इसे जिंदा है ये सोच लीजिए। ब्रजभूषण अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर भावुक भी हो गए और कहा कि मैं तो 2014 में संन्यास लेना चाहता था, लेकिन कुछ काम बाकी रह गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस उम्र में वो ये नई लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान, कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं, कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं। कितने साधु संतों ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जज तक के ऊपर यह मुकदमा लिखाया गया। इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के नार्को टेस्ट की मांग करते हुए पहलवानों ने कई बड़ी बातें कही थी, तो ब्रजभूषण ने साफ कर दिया है कि वो टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन आरोप लगाने वाले पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब नार्को टेस्ट होगा या फिर जांच कमेटी की रिपोर्ट सच का खुलासा करेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन संघ का ये दंगल अभी कई और दांवपेच भी दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आगे बढ़ते यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा में बेटियों ने इस बार बाजी मारी है, जिसमें यूपी की इशिता किशोर ने टॉप किया है। इशिता किशोर ने तीसरे प्रयास में यह कामयाबी हासिल की है। इशिता उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। इशिता को बिहार का मधुबनी पेंटिंग बनाने का बहुत शौक है। न्यूज 18 से बातचीत में इशिता ने बताया कि उन्होंने अपनी तैयारी कैसे की। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने। ऑल इंडिया टॉपर इशिता हमारे साथ है बातचीत के लिए। इशिता, जब आप सुनती हैं ऑल इंडिया टॉपर, अब कैसा लगता है? पहला रिएक्शन कैसा था जब रिजल्ट देखा? I think I'm still soaking it in, all India topper, and I feel a lot of gratitude towards everyone who has supported me in this journey. My family, my friends, they have really stuck with me through thick and thin. 2 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है और तब भी सबका बिलीफ नहीं हिला। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। तो दैट इज। इस दौरान जब डिसीजन लिया, क्योंकि कॉर्पोरेट में थी और एकदम से एकेडमिक्स में आके और एग्जाम क्रैक करना, कितना टफ रहा ये जर्नी पूरी? आई थिंक कॉर्पोरेट में एनालाइज किया कि क्या करना चाहती थी। कभी MBA का भी सोचा था बीच में, लेकिन फिर लगा कि नहीं, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट टू डू। And growing up in an environment of the Indian Air Force, I inculcated the sense of duty and service towards my country very early on in life, and I felt that because of my upbringing, this is what I'm most suitable for. So they say that you should take these risks and work towards what you're really passionate about. I took that risk. I left my job, and it took me 3 years to get here, but I'm very happy today. बट लगता है 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ है? मतलब एग्जाम का सिलेबस इतना ज्यादा है और इतने सारे स्टेजेस है, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। 8 घंटे से डरिए मत। आप अपने गोल के बारे में सोचिए जो रिक्वायर्ड है। आई डिड दैट रिवर्स कैलकुलेशन दैट दिस इज माय गोल, एंड आई आस्क्ड माय सेल्फ, ओके, व्हाट इज इट दैट यू नीड टू डू? एंड फॉर मी इट वाज 8 to 9 hours every day. I did take my breaks, I did meet my friends, but yes, they are few and far in between. So please be very consistent with your effort. सर्विस में है, कितनी खुशी है जब आपको पता चला कि बेटी फर्स्ट रैंक ऑल इंडिया टॉप है, तो कितनी खुशी थी आपको? कितनी खुशी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो 1 मिनट की चीज नहीं है। खुशी है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी है, और बस यही लग रहा है कि अगर जो भी हमने विश किया है, जो भी हमने आज तक जितना भी भगवान से प्रे किया है, वो आज सक्सेसफुल है। तो देखिए, परिवार है, परिवार में खुशी है, और माँ ने विश किया था कि बेटी फर्स्ट रैंक से पास हो, और बेटी ने वो कर दिखाया। फिलहाल बताया है कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। एक सेट फॉर्मूले के तहत पढ़ाई करें और जो अपना एम है उसको अचीव करें। कैमरामैन मनमोहन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। कश्मीर में G20 बैठक आयोजित करना एक सुनहरा अवसर है। कश्मीर की संस्कृति और विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का एक बेहतरीन मंच। कश्मीरी कलाकारों का इजहार ख्याल। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप एट 10। तुर्तुक में पहली बार बल्ती युवा संगम आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना और शांति को बढ़ावा देना और बल्ती होने की भावना का जश्न मनाना था। इस मौके पर शिक्षक और बल्ती इको कंजर्वेशन
मेहदी शाह ने अपनी संस्कृति के संरक्षण और महत्व में बल्ती युवाओं की भूमिका के बारे में बात कही। मेहदी शाह ने बल्ती भाषा की लिपि को बढ़ावा देने और इसकी संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। बल्ती गायक फैसल आशुर ने बल्ती संगीत का लाइव शो किया। 150 से ज्यादा युवाओं, ग्राम प्रधानों और पर्यटकों ने भी इसमें हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही था कि हम जो बल्ती यूथ है उनको हम अवेयर करें। एक तो सोशल इश्यूज में हम जानते हैं कि हम लोग एक वल्नरेबल कम्युनिटी से इको सेंसिटिव जोन में है, तो उस इश्यूज के साथ कुछ यहाँ का जो लोकल जो ट्रेडिशन और आर्ट की जब बात करते हैं या म्यूजिक की बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, जो कि अभी ये बल्ती जैसे कि लैंग्वेज है कि इंडेंजर्ड लैंग्वेज है, तो उसको ख़त्म होने के कगार पे, तो उसको रिवाइव करने के लिए वो बच्चों को लड़कों में यूथ में ये अवेयरनेस लाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। तो ये पहली बार तुर्तुक में एक बल्ती यूथ कॉन्फ्रेंस हुआ है। यूथ को सबसे पहले बहुत सारे इनिशिएटिव लेना होगा। इससे प्रोग्राम, म्यूज़िकल प्रोग्राम हो या कल्चरल प्रोग्राम हो या लैंग्वेज प्रोग्राम हो या बल्ती लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस हो, डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हो, इन सब पे हमें बहुत सारे प्लानिंग करके बहुत यूथ को आगे आना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं एजुकेशन के ऊपर मेरे ख्याल से ज़ोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर इस इलाके के जो लड़कियां हैं उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको आगे बढ़ने के बहुत कम मौके मिलते हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उनके अंदर जोश भी है, वो कुछ करना चाहती हैं यहाँ इस इलाके की लड़कियाँ, लेकिन उनको इतने मौका नहीं मिलती। अभी मैं इसी प्रोग्राम में ही कुछ स्टूडेंट के साथ में बैठा था, हम बातें कर रहे थे, तो एक स्टूडेंट मेरे को यही सजेशन दे रहा था। उसने वो सजेशन इसमें लिख के भी हमें दिया। वो कह रहा था कि अगर इस इलाके के जो हुनहार स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप अगर प्रोवाइड किया जाए, तो जैसे कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम बहुत सारी जगहों से कुछ फंड्स वगैरह भी हम जमा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, तो जो बहुत ही मेरिटोरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर पाएँ, या जो लड़कियां कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो उनके लिए अगर हम मौके फराहम करें इस प्लेटफॉर्म से, तो ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट होगी हम सब के लिए। बल्ती जो ट्रेडिशन है, बल्ती कल्चर है, बल्ती लैंग्वेज है, इसको प्रिजर्व करना कितना ज़रूरी है, कितना अहम है, उसकी कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसका हमें एहसास दिलाया। यहाँ पे मुझे ये एहसास हुआ कि हमें जो है बहुत कुछ करना होगा हमारी इस यूनिक कल्चर को, इस मुनफरिद कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, और ख़ासकर जो बल्ती लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के और हमें बहुत सोचना होगा। आगे भी हम इनसे विनती करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसे ही इवेंट्स आयोजित करते रहें। मेन हमारा मोटिव है कि हमारे इलाके में जैसे बुगना से लेकर थंग तक के जितने भी यूथ हैं उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे यूनाइट करने का एक मकसद था। और दूसरा ये था कि हमारे यहाँ पे जिस तरीके से जो है हमारी बल्ती के जो है बहुत सारे ऐसी कल्चर्स हैं, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, इन चीज़ों को हम कैसे प्रिजर्व करें और किस तरीके से उनको हम इम्पोर्टेंस दें। तो इस चीज़ को जो है हम आगे जो है ले जाने के लिए और चर्चा करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, एक आइडियाज़ लेने के लिए, इश्यूज़ क्या है, चैलेंज क्या है, ये देखने के मकसद से जो है हमने इस प्रोग्राम को किया था, जिसमें जो है हमारे यूथ जो है उन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और थंग से लेके बिल्कुल यहाँ पे अपने लास्ट चामा भोना तक के जो है जवान यहाँ पे जमा हुए। तो उम्मीद करते हैं कि हम आगे इस तरह के लार्जर प्रोग्राम करें। और हमारे यूथ के साथ साथ जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके के जो लड़कियां हैं वो भी इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके इस तरह की जो है कॉन्फ्रेंस किया जाए। अभिनेत्री और टेलीविजन प्रस्तुतकर्ता सौम्या टंडन ने अपने 4 साल के बेटे के साथ कश्मीर का सफर किया। उनका कहना है कि उन्हें एक बार भी डर नहीं लगा। न्यूज 18 से बात करते हुए सौम्या ने कहा कि उन्होंने श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके का भी दौरा किया, जो कभी सुरक्षा के खतरों के लिए जाना जाता था। एडिटर इंटरनल सिक्योरिटी न्यूज 18 अरुणिमा ने सौम्या टंडन से खास बातचीत की। में इस वक्त 60 डेलीगेट्स आए हुए हैं जो कश्मीर की खूबसूरती की बात कर रहे हैं, और एक बहुत खूबसूरत एडिशन हुआ है उस लिस्ट ऑफ एम्बेसडर्स में, वो है सौम्या टंडन। सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से मिलने के लिए, बात करने के लिए। आप पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घूम रही हैं, अपना एक्सपीरियंस साझा करें।
जी, मैं कुछ दिनों से एक्चुअली कश्मीर में घूम भी रही हूँ और पहले कुछ दिन शूट भी कर रही थी और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कश्मीर में मैं दोबारा आई हूँ। पिछले कुछ 1-2 सालों में मैं 2 बार आ चुकी हूँ। पहले मैं बहुत डरा करती थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मेरा सारा डर निकल गया क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि कितना सेफ़ है और कितना टूरिस्ट फ्रेंडली है, कितना शूटिंग फ्रेंडली है। तो मैं सभी अपने दोस्तों को जो वहाँ हैं शहर में बैठे हुए, उनको लगता है हम यहाँ चले जाएँ, आउट ऑफ इंडिया वहाँ चले जाएँ, उनको मैं बोलना चाहती हूँ भाई ज़रा जन्नत जो अपने घर में है वहाँ तो आके देखिए। दूसरों को बोलने के पहले मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि मैं 2 बार आई हूँ और दोनों बार ही अपने परिवार के साथ अपने छोटे से बच्चे को लेकर आई हूँ। पहली बार जब आई थी तो बच्चा 2 साल का था, इस बार 4 साल का है। बिल्कुल सेफ़ है, यकीन करिए। यहाँ जो लोग हैं बहुत वेलकमिंग हैं टूरिस्ट्स के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक्चुअली उनकी इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है। तो टूरिस्ट के लिए तो वो बहुत फ्रेंडली हैं और इतनी सारी टूरिस्ट के लिए चीज़ें भी हैं यहाँ पर। आपको सच में ऐसा लगेगा कि अब तक हम सोच क्यों रहे थे इतना, हम क्यों नहीं आए पहले। अच्छा, जब आप घूम रही हैं, आप सिर्फ टूरिस्टी जगहों पर ही नहीं गई, आप डाउनटाउन भी गई, जो एक टाइम पर अगर मैं कहूँ तो काफ़ी लोगों को डराता था। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। जी, हमने अक्सर देखा है और ऐसा सुना है और हम देखते आए हैं कि डाउनटाउन बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि ऐसा नहीं है। पिछली बार जब मैं आई थी तो फिर मैं वहीं टूरिस्ट की दुकानों में अपने स्पाइसेस और ड्राई फ्रूट्स और शॉल्स ले रही थी। फिर वहाँ मुझे अब मेरे जो कुछ दोस्त बन गए, उन्होंने कहा मैडम अगर आपको सही में ये चीज़ें लेनी है तो जहाँ बनती है वहाँ जाइए, ये सबसे पुराना बाज़ार है, ये है हेरिटेज कश्मीर। तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं। फिर वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ जो सच में जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके प्राइसेस में भी बहुत फ़र्क है बाय द वे। और जहाँ कालीन बनते हैं, जहाँ शॉलें बनती हैं, आप वर्कर्स को देख सकते हैं बनाते हुए। तो वहाँ आप देखेंगे कि टूरिस्टी जगहों, जो पॉलिश जगह हैं, उनसे इनफैक्ट बेहतर आपको दाम मिलेगा और आपको और मोहब्बत हो जाएगी उन चीज़ों से, क्योंकि आप देखेंगे कि कारीगर कैसे उनको हाथों से बनाते हैं। और एज ए टूरिस्ट भी नहीं, आप एज ए प्रोफेशनल भी विजिट कर रही हैं। तो जब आप शूट कर रही हैं, क्योंकि G20 में फिल्म टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन इनकरेज कर रही है सिर्फ हिंदी फिल्म मेकर्स को ही नहीं, विदेशी फिल्म मेकर्स को भी यहाँ आए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आप चाहती हैं कि कश्मीर में शूट करें, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सपोर्ट रहता है? जी, मैंने शूट किया इस बार और बहुत सपोर्ट रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का। वो बहुत इनकरेज करते हैं आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को काम मिले। यहाँ भी बहुत वीडियोग्राफर्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, यहाँ भी क्रू है, मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर ड्रेसर्स हैं, लाइटमैन है, कैमरा हायर है, जो मैंने खुद पर्सनली किया। तो अगर आपको कहीं भी किसी जगह भी शूट करने की परमिशन चाहिए होती है तो बहुत बाकायदा आपको पहले अगर आप उनको इन्फॉर्म कर दें तो आपको परमिशंस मिल जाती हैं। पुलिस यहाँ बहुत आपको हेल्प करती है और जैसे ही वो देखते हैं कि आप यहाँ बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको एनकरेज करते हैं। और आप देख ही रही हैं पिछले कुछ ही सालों में कितनी सारी फिल्में यहाँ शूट हुई हैं। इनफैक्ट म्यूज़िक वीडियोज़, छोटे छोटे म्यूज़िक वीडियोज़ यहाँ शूट हो रहे हैं। जो हमारे OTT के शोज़ हैं वो शूट हो रहे हैं। आप अगर देखेंगे आसपास 3-4 शूटिंग अभी चल रही होंगी। जब भी मेट में आपकी बहन गीत मनाली भाग गई थी, अब आपको लग रहा है कि उनको श्रीनगर भाग कर आना चाहिए था? मुझे सच में लग रहा है उनको मनाली नहीं, एक्चुअली उनको गुलमर्ग भाग के जाना चाहिए था। और ये इश्क हाय वाला गाना अगर गुलमर्ग पे शूट होता तो और भी खूबसूरत लगता। तो सौम्या टंडन की तरफ से तो बहुत बड़ा थम्स अप है। भाभी जी आप सबसे कह रही हैं, जो भाभी जी घर पे है कि फैन है, उनकी तरफ से गौरी मेम का मैसेज ये है कि अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आइए, जन्नत वाकई अगर कहीं है तो वो यही है, यही है, यही है। उमेश शर्मा के साथ श्रीनगर से अरुणिमा। और आगे बढ़ते हैं और खबर शोपियां से। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के 7 वर्षीय छात्र की स्कूल परिसर के पीछे की ओर स्थित तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा स्कूल परिसर में चारदीवारी नहीं किए जाने से रोष और शोक है। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते ये घटना घटी है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन शोपियां से अनुरोध किया है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने स्कूल की फेंसिंग नहीं कराई और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते रहे। देख लें कि बच्चा तो हर एक बच्चा मेंटली अनसाउंड ही होता है। तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ने वहाँ पे ये डैम बनाया है, हमारे ख्याल में अगर हम देखें, अपने नज़रिए से देखें, तो ये एक बेवकूफ़ हरकत की है उन्होंने। एक छोटे बच्चों के स्कूल के सामने इतना बड़ा तालाब बनाया है। और अब अगर उन्होंने तालाब बनाया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन तालाब को फेंसिंग क्यों नहीं की उन्होंने?
और इसी के साथ टॉप एट 10 में फिलहाल इतना है कि न्यूज 18 जे के एलएच पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख